जो फिलोसफिकली नहीं समझ सकते इन्फिनिट को या ब्रह्म को नहीं समझ सकते, उनके लिए कहा गया कि जो माया की यानी अज्ञान के पर्दे से जब एब्सोल्यूट को देखेंगे तो ईश्वर दिखाई देगा। वो तो ईश्वर बहुत लो है, मोनोथीज्म एब्सोल्यूट से बहुत लो है। तो अद्वैत जो है, अद्वैत मीन्स दूसरा नहीं है कोई, नॉट द सेकंड। अच्छा गुरुजी, ये दो चीज़ें हैं, एक तो अद्वैत होता है और दूसरा है मोनोथीज्म। तो क्या क्या इनमें भेद है, क्या क्या अंतर है? और भारत और पश्चिम का जो मतलब मानना है धर्म के विषय में, रिलीजन के विषय में, क्या उसको भी इन दोनों शब्दों की मदद से अलग अलग समझने में हमें मदद मिल सकती है? मोनोथीज्म रिलीजियस टर्म है, मोनिज्म फिलोसफिकल टर्म है। अद्वैत थीज्म में जब थीज्म का शब्द आता है तो उसमें गॉड हो जाता है। अद्वैत में गॉड की कहीं बात नहीं है, ईश्वर की कोई बात ही नहीं है गॉड में, वहाँ ब्रह्म की बात है। ये जो ब्रह्म की बात है पाश्चात्य दर्शन में सिवाय हेगल के और कहीं नहीं है। कोई आदमी वहाँ ये जानता नहीं कि ईश्वर से भी ऊपर कोई चीज़ हो सकती है, सारे दार्शनिकों में। हेगल ने एक एब्सोल्यूट का शब्द प्रयोग किया है, वो एब्सोल्यूट जो है वो ईश्वर नहीं है, थीज्म नहीं है उसमें, वो कोई ऐसी चीज़ है जो है। लेकिन क्या है, तो हमारे यहाँ दोनों को मिलाने के लिए हमारे यहाँ कोशिश की गई। हमारे यहाँ तो कहा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म है, ब्रह्म मीन्स एब्सोल्यूट है, कोई चीज़ इन्फिनिट कोई चीज़ है। वो मैटर भी हो सकता है, वो गॉड भी हो सकता है। गॉड नहीं हो सकता, गॉड तो सिर्फ लिमिटेड चीज़ हो जाएगी। मोनोथीज्म, एक गॉड है, एक भगवान है हमारा जो हमने मान लिया। अब उस एक भगवान के सबॉर्डिनेट भी हो सकते हैं हमारे हिंदुओं की तरह, मुसलमानों की तरह कोई वहदहु ला शरीक, कोई उसका शरीक नहीं हो सकता। वो मोनोथीज्म माना जाएगा कि ईश्वर एक है, लेकिन ईश्वर से परे भी कोई चीज़ है, ऐसी कोई कल्पना है ही नहीं। वो हमारे यहाँ वेदांत में कल्पना जो है वो ईश्वर की नहीं है। जब हम माया यानी जो ऐसे लोग हैं जो फिलोसफिकली नहीं समझ सकते इन्फिनिट को या ब्रह्म को नहीं समझ सकते, उनके लिए कहा गया कि जो माया की यानी अज्ञान के पर्दे से जब एब्सोल्यूट को देखेंगे तो ईश्वर दिखाई देगा। वो तो ईश्वर बहुत लो है, मोनोथीज्म एब्सोल्यूट से बहुत लो है। तो अद्वैत जो है, अद्वैत मीन्स दूसरा नहीं है कोई, नॉट द सेकंड। तो ये जो है ये बिल्कुल प्योरली फिलोसफिकल शब्द है, और इसका फिलोसफिकली ही सारा हिंदुस्तान में अद्वैत को फिलोसफिकली एक्सप्लेन किया है। अद्वैत ने जब उसको मोनोथीज्म से मिलाया है तो उसने कह दिया कि जब माया के प्रतिबिंब से हम एब्सोल्यूट को देखते हैं तो हमें ईश्वर नज़र आता है, और वो ईश्वर नज़र आता है तो एक ही है ईश्वर। प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एक का फंक्शन की दृष्टि से हमें तीन दिखाई देते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन ओम जो है प्रणव अक्षर, उसमें ये तीनों एक ही हैं। फंक्शनल दृष्टि से जब वो घर में जाकर काम करता है तो पिता कहलाता है, जब दफ्तर में काम करता है तो सेक्शन ऑफिसर कहलाता है, जब बाज़ार में सब्ज़ी लेने जाता है तो ग्राहक कहलाता है। तो फंक्शनल उनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन है एक ही ईश्वर है। और वो उस ईश्वर से परे जब हम चले जाते हैं, ईश्वर से भी परे चले जाते हैं, तो ईश्वर नहीं है, वो कुछ है। लेकिन क्या है इसके बारे में नेति हम नहीं बता सकते। तो अद्वैत जो है ये फिलोसफिकल टर्म है, ईश्वर से बहुत ऊँची, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो नेति नॉट दिस नेगेटिव टर्म में उसको वर्णन किया जा सकता है। ये भी ईश्वर नहीं है, ये भी ब्रह्म नहीं है, ये भी ब्रह्म नहीं है, ये भी ब्रह्म नहीं है। फिर ब्रह्म क्या है? ब्रह्म डिफाइन नहीं किया जा सकता, इनडिफाइनेबल है, इनएक्सप्लेनेबल है। ईश्वर की डेफिनेशन लोग दे देते हैं, ईश्वर तो है, कुरान जिसने लिखी है वो ईश्वर है, 14वें आसमान पर बैठा रहता है वो ईश्वर।
तो मोनोथीज्म का मतलब है एक ईश्वरवाद, और अद्वैत का मतलब है एकवाद। वो क्या है? वो नेति, उसको वर्णन नहीं किया जा सकता। पश्चिम में एब्सोल्यूट की कल्पना नहीं की लोगों ने, पश्चिम में ईश्वर तक की कल्पना की। ईश्वर रिलीजन के लिए ज़रूरी है, जो रिलीजन है उसके लिए ईश्वर ज़रूरी है। अद्वैत का कोई रिलीजन नहीं है, अद्वैत का कोई रिलीजन नहीं है। अद्वैत तो ऐसा है जो सारे जितने दुनिया भर के रिलीजन हैं उन सब से ऊपर उठ करके जो चीज़ सोची जाती है वो अद्वैत है।